जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते और कहीं फॉर्म भर भी सकते हैं तो वहां सिलेक्शन नहीं होने दिया जाता है। बिहार से बाहर जिन जिन राज्यों में डोमिसाइल लागू है वहां से डोमिसाइल हटा दिया जाए या नहीं तो बिहार में भी डोमिसाइल लागू हो। हजारों लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर भी आ रहे हैं, फर्जी दिव्यांग, फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ का आरक्षण का भी लाभ ले लिए। क्योंकि अब देखिए बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है अन्य राज्यों में नहीं आ रही है, तो इसलिए वहाँ वो लोग भी आंदोलन करें। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, 10% सीट ओपन रखने की बात कर रहे हैं। बगैर डोमिसाइल के STET आए, बगैर डोमिसाइल के TRE4 आए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ बाहरी तत्व है जो आपस में लड़ाना चाहते हैं, तो आप लोग एकजुट रहिए और 25 जुलाई को सुबह 11:30 बजे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने एवं छात्र हित से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर 25 जुलाई को सुबह 11:30 बजे दरभंगा के कर्पूरी चौक पे आंदोलन होने जा रहा है। छात्र युवा न्याय रैली होने जा रहा है और उस रैली के बाद छात्र युवा न्याय मार्च निकाला जाएगा, जिसमें बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग की जाएगी। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप 25 जुलाई को सुबह 11:30 बजे कर्पूरी चौक, जो DMCH के पास है, बेता DMCH के पास है, कर्पूरी चौक पे आप लोग 11:30 बजे आइए और अपने हक और अधिकार के लिए जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई में अपनी सहभागिता दिखाइए। आप शामिल होकर आवाज़ को बुलंद कीजिए। बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा चूँकि मातृभाषा में देनी होती है, इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू हो और इसके ऊपर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती एवं दरोगा, सिपाही, BSSC सहित सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो। 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं और बिहार के लोग भी जा सकते हैं मेरिट के आधार पर, मार्क्स के आधार पर। और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसके तहत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें 100 या 150 प्रश्न बिहार से संबंधित ही पूछा जाए। जैसा कि बिहार से बाहर कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, झारखंड, UP, MP, राजस्थान, जहां अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है, जिसमें कई परीक्षाओं में अलग से एक पेपर दिया जाता है और उसमें उसी राज्य से संबंधित प्रश्न रहते हैं, या जहां कॉमन पेपर भी है उसमें भी उस राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल बिहार में लागू हो। और कई राज्यों में आप देखिएगा प्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है, जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते और कहीं फॉर्म भर भी सकते हैं तो वहां सिलेक्शन नहीं होने दिया जाता है। तो या तो जितने भी राज्यों में, जिन जिन राज्यों में बिहार से बाहर जिन जिन राज्यों में डोमिसाइल लागू है वहाँ से डोमिसाइल हटा दिया जाए या नहीं तो बिहार में भी डोमिसाइल लागू हो। बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, रोजगार का कोई और साधन नहीं है। सरकारी नौकरी ही रोजगार का सबसे बड़ा एकमात्र साधन है और बिहार से बाहर अन्य राज्यों में वैकेंसी जितनी नहीं आ रही जितना बिहार में आ रहा है। तो इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं, नीतीश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। लेकिन उसका फ़ायदा भी बिहार के लोगों को होना चाहिए, बिहार के युवाओं को होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, बहुत कम फायदा हो रहा है। बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है और बिहार में क्या है, अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं है। इसके चलते बिहार से बाहर के हजारों लोग यहाँ आ जा रहे हैं, हजारों लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर भी आ रहे हैं, फर्जी दिव्यांग, फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ का आरक्षण का भी लाभ ले लिए। तो इस तरह बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। 35% महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की लड़कियों को भी मिल रहा था, जब हम लोग आंदोलन की आवाज़ उठाए तो नीतीश कुमार जी ने ये निर्णय लिया है कि अब बिहार से बाहर की लड़कियों को 35% महिला आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यह बिहार की बेटियों के लिए अच्छा निर्णय है, इसके लिए नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस 35% महिला आरक्षण जो कि क्षैतिज आरक्षण है, तो इसलिए बिहार की बेटियों को भी अभी सड़क पे उतरना होगा। जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक बिहार की बेटियों को भी संपूर्ण न्याय नहीं मिलेगा और इस 35% महिला आरक्षण का लाभ सही से नहीं मिलेगा, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसलिए बिहार के बेटों को, बिहार की बेटियों को भी आंदोलन में आना होगा। तो 25 जुलाई को आप लोग 11:30 बजे दरभंगा के कर्पूरी चौक, बेता में जो स्थित है DMCH के पास कर्पूरी चौक, वहाँ आइए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। अगर आप घर बैठे रहिएगा तो आपका हक और अधिकार इसी तरह छीना जाता रहेगा। बिहार से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं हैं। बिहार से बाहर के भी जो लोग हैं अपने अपने राज्यों में आंदोलन करें कि अपनी सरकार पे प्रेशर बनाएं कि वहाँ वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि आप देखिए बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है अन्य राज्यों में नहीं आ रही है। तो इसलिए वहाँ वो लोग भी आंदोलन करें। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, 10% सीट ओपन रखने की बात कर रहे हैं। और अभी
25 जुलाई को दरभंगा में आंदोलन होगा, उसके बाद पटना में भी होगा। और स्टूडेंट्स का जितना भी मुद्दा है उन सभी मुद्दों पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाले सरकार और चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लिया जाए। एसटीईटी विथ डोमिसाइल भी सरकार जल्द निकाले, क्योंकि साल में 2 बार एसटीईटी कराने का वादा सरकार ने खुद किया था और अभी एक बार भी एसटीईटी नहीं हुआ है। तो एसटीईटी विथ डोमिसाइल भी सरकार निकाले और फर्जीवाड़ा रोके। फर्जीवाड़ा जो शिक्षक भर्ती में हो रही है उस फर्जीवाड़ा को रोका जाए और बगैर डोमिसाइल के एसटीईटी आए, बगैर डोमिसाइल के टीआरई 4 आए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, एसटीईटी विथ डोमिसाइल, डोमिसाइल के साथ ही कोई भी विज्ञापन बिहार में आना चाहिए। तो आप जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं आप लोग एकजुट होइए, आपस में नहीं लड़ना है, क्योंकि बाहरी कुछ तत्व है, कुछ बाहरी तत्व है जो आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो आप लोग एकजुट रहिए और 25 जुलाई को सुबह 11:30 बजे दरभंगा की कर्पूरी चौक आइए। धन्यवाद, जय हिंद।